अस्सलाम वालेकुम वीवर्स बचपन से ही हम बहुत सी लोक दास्तानें जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद वगैरह सुनते आ रहे हैं। वीवर्स ऐसी ही एक लोक कहानी मोमल रानो के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वीवर्स मोमल रानो की कहानी भी मशहूर रोमांटिक दास्तानों में से एक है, जिसका एंड भी बहुत ट्रेजिडिक और उदास है। ये सिंध की कहानी है। सिंधी ज़ुबान में इस पर बहुत से गाने भी बन चुके हैं। वीवर्स इसी मोमल रानो की कहानी को लेकर 2018 में पाकिस्तान में एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, जिसमें लीड कैरेक्टर्स एहसन खान और सबा कमर थे। इस फिल्म का नाम मोमल रानो मोहब्बत की आखिरी कहानी था। वीवर्स मोमल रानो की कहानी में हमें प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती के अलावा जादू, एडवेंचर और स्कीम्स भी देखने में मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स मोमल रानो की तारीख 2000 साल पुरानी है। मोमल राजा आनंद की बेटी थी। राजा आनंद की 9 बेटियां थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी मोमल थी। मोमल की वजह से राजा का एक तिलिस्मी दांत खो गया। उस दांत की खासियत ये थी कि उस दांत को अगर किसी पानी या दरिया में ले जाया जाता तो वो पानी उसे रास्ता देता था। वो दांत काफ़ी मालियत का था। राजा जब महल में आता है तो अपना दांत मांगता है। जब उसे ये पता चलता है कि दांत खो गया तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिस पर मोमल अपने बाप से वादा करती है कि जितनी रकम का वो दान था उससे ज़्यादा वो उसको देगी। वीवर्स मोमल एक तिलिस्मी महल बनवाती है, जिसका नाम कक महल रखती है। इस महल के 7 हिस्से होते हैं। मोमल चूँकि बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए वो हर इलाके, हर शहर में ये ऐलान करवाती है कि जो कोई महल की तमाम मंजिलें तय करके मुझ तक पहुँचेगा वो मुझे पा लेगा। वीवर्स इस काम के लिए मोमल महल में एंट्री के लिए एक टोकन फ़ीस रखती है। मोमल राजा की बेटी और उस पर बेहद खूबसूरत काफ़ी लोग इस महल में आए, यहाँ तक कि बहुत से शहज़ादे और राजा भी आए, मगर हर कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा। और इस तरह से इस टोकन फ़ीस की वजह से मोमल ने काफ़ी दौलत जमा कर ली और जितनी उसके बाप को चाहिए थी उससे भी ज़्यादा इसने उनको दी। इसके बाद राजा ने मोमल से कहा कि अब वो ये काम छोड़ दे, मगर मोमल ने उसकी बात ना मानी और वापस कक महल आ गई। वीवर्स महल में मोमल अपनी बहनों के साथ रहती है। राणा महिंदर सोधा अमरकोट का हाकिम था, जिसको सब रानो कहते थे। उसने जादुई कक महल के बारे में सुना तो वहां जाने का फैसला किया। रानो एक बाहिम्मत, बहादुर और ज़हीन आदमी था। वीवर्स रानो महल के 6 हिस्से बगैर कोई नुकसान उठाए पूरे कर लेता है, जिसमें कभी तो उसका सामना सांपों और शेरों से होता है, कभी तिलिस्मी पानी और नहरों से गुजरता है, तो कभी वो बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला करता है। बहरहाल जब रानो महल के 7वें हिस्से में पहुंचता है तो वहाँ 150 से ज़्यादा लड़कियों को देखता है, जो कि हर एक बेहद खूबसूरत होती है। इन सब में से उसे मोमल को तलाश करना होता है। वीवर्स रानो परेशान खड़ा होता है कि उसे एक भंवरा नज़र आता है। रानो भंवरे को गौर से देखता है। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ता है। रानो जब ध्यान से देखता है तो भंवरा सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर चक्कर काट रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये ही मोमल है। इस तरह वो मोमल को पहचान लेता है। वीवर्स मोमल रानो की बहादुरी और जहानत को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और रानो को कबूल कर लेती है। रानो और मोमल की मुलाकातें महल में ही शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रहती है। रानो को इस मोहब्बत की वजह से काफ़ी परेशानियां भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वीवर्स उमरकोट का बादशाह नहीं चाहता कि रानो मोमल से मिले, मगर रानो के लिए मोमल से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोमल के पास आ जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ अरसा बादशाह की कैद में भी गुजारना पड़ा। बहरहाल वीवर्स इस तरह की कैद मोहब्बत करने वालों को कहाँ अलग कर सकती है। एक रोज़ ऐसा होता है कि रानो कक महल नहीं पहुंच सकता। मोमल उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है, लेकिन वो नहीं आता।
مومل کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ اپنی بہن سومل سے کہتی ہے کہ وہ رانو کی طرح مردانہ کپڑے پہن کر اس کے ساتھ سو جائے۔ یہ صرف ویورز ایک مذاق تھا، مگر جب رانو آیا اس نے سمجھا کہ یہ کوئی مومل کا عاشق ہے۔ رانو کے ہاتھ میں ایک مٹی کا کین ہوتا ہے۔ اس نے وہ کین وہیں چھوڑا اور واپس عمرکوٹ چلا گیا۔ جو ہی مومل نیند سے جاگی اس نے رانو کا کین وہاں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ رانو غلط فہمی کا شکار ہو کر وہاں سے چلا گیا ہے۔ ویورز، مومل نے اس کی واپسی کا بہت انتظار کیا لیکن رانو واپس نہیں آیا۔ مومل بہت دن انتظار کرتی رہی لیکن مایوس رہی۔ بالآخر جب اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ یہ جان گئی کہ رانو اس کو بے وفا سمجھ چکا ہے تو اس نے جلتی ہوئی آگ میں کود کر اپنی جان دے دی۔ ویورز، دوسری طرف رانو بھی مومل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے مومل کو معاف کرنے کا سوچا اور کک مہلایا۔ جب اس نے رانو کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا تو اسی آگ میں خود بھی کود گیا۔ اور ویورز، اس طرح سے ہمیشہ کی طرح ایک محبت کی داستان ختم ہو گئی۔ ویورز، جس طرح ہر کہانی، چاہے وہ ہیر رانجھا کی تھی، لیلا مجنوں کی تھی، شیری فرہاد یا سسی پنوں کی تھی، سب کا انجام موت تھی، اسی طرح سے مومل رانو نے بھی موت کو اپنا کر اپنے پیچھے ایک داستان چھوڑ دی۔ ویورز، یہ داستان سندھ کے علاقے راجستھان کی ہے۔ کک محل کا ویسے تو صرف تھوڑا سا حصہ آج باقی ہے جسے دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور مقامی لوگ انہیں مومل رانو کی داستان بھی سناتے ہیں۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔